let's do next chapter, that is Deep Water by William Douglas. So introduction about the chapter. It is autobiographical account of author's childhood misadventure. ये ऑथर के अपने बचपन की, जहाँ पर उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, उसका खुद पर्सनल अकाउंट है, वो जो डिस्कस कर रहा है कि कैसे उसे पानी से डर लगने लगा, वो हर तरह की खेल से परे हो गया, and how he did later worked on his fear to overcome it. So अगर हम थीम की बात करें, if we talk about the theme deals with the fear and its triumph over it. What fear he had developed in that misadventure at YMCA pool, he discusses at the length, and then how he was able to overcome it. He feels that fear is a great obstacle in our happiness and progress, and how we can overcome it, that is being discussed at length in this chapter. If we talk about the characterization, there is only one important character, that is William Douglas, that we will be discussing at length. The story begins that author William Douglas has been on a sea beach with his father. They have been surfing and a wave knocked him down and he was almost drowned. एक बार कैलिफोर्निया के बीच के ऊपर वो अपने पिता के साथ पानी के ऊपर सर्फिंग कर रहा था और एक पानी की लहर आती है जो उसको लगभग पूरी अपने साथ बहा के ले जाती है. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ही डेवलप्ड द फियर ऑफ वाटर. उस पल से उसे पानी से डरने लगता है. ही नेवर वेंट फॉर एनी वाटर स्पोर्ट्स, फिशिंग, कैनोइंग, राफ्टिंग. ही नेवर डिड एनीथिंग. उसने कभी भी पानी के साथ कोई भी खेल नहीं खेला, ना कभी फिशिंग के लिए गया, ना कभी बोटिंग के लिए गया, और उसने एक हम कहीं किनारा ही कर लिया पानी से. Then later on when he became a little old, around the age of 9, he wanted to go for swimming. The river Yakima, that was very treacherous, that was very dangerous, and his parents never allowed him to go to Yakima river. उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे याकिमा रिवर में जाने नहीं दिया, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आती रहती थी जिसमें कि पानी में इतने बच्चे बह गए, इतने लड़के डूब गए. ये कहानियाँ उसके माँ बाप को अक्सर परेशान करती थी और उन्होंने कभी भी उसे याकिमा रिवर के अंदर स्विमिंग करने जाने नहीं दिया. Then he decided to join YMCA pool. YMCA pool at Yakima एक बेस्ट प्लेस थी जो कि छोटों से लेके बड़ों तक को स्विमिंग करवाने के लिए उचित जगह थी, जो 3 फीट की गहराई से लेकर 9 फीट की गहराई तक था. एंड दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू लर्न स्विमिंग एंड ही जॉइंड दैट वन. एंड व्हेन ही वाज लर्निंग इट एंड ही वाज नॉट अ ट्रेन्ड स्विमर, वन डे ही रीच्ड अर्लियर. वो कुछ पहले पहुंच गया. एंड ही प्रेफर्ड टू वेट ओवर देयर फॉर समवन टू कम देन टू गो फॉर स्विमिंग बिकॉज ही वाज नॉट अ ट्रेन्ड स्विमर. उसने सोचा क्यों ना किसी का इंतज़ार किया जाए कि कोई आ जाए और फिर मैं स्विमिंग करने जाऊँ. देन वी कैन से द बॉय अराउंड 18 who was a good specimen of muscles that came over there. He tossed him into the water saying how he would like to be ducked without paying a thought that whether he knows swimming or not. उसने बिना सोचे उसे पानी में उछाल दिया. And that was the misadventure William Douglas talks at length. He explains that although he was drowned, but he was not out of bits. He made a plan that when he would hit the bottom of the pool, he would jump like a cock and will come to the edge and will paddle around. कि जैसे ही वो तले को छुएगा तो वो ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा, पानी के किनारे आके पाँव मारकर वो पानी से बाहर निकल जाएगा. पर दैट प्लान डिडंट वर्क. ऐसा नहीं हुआ. क्यों? बिकॉज हिज हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, हिज हेड वॉज एकिंग, ही फेल्ट दैट हिज लिम्स वर पैरालाइज्ड. He felt at one moment he felt that as if wooden logs had been tied to his limbs. उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर फट रहा था, दिल फटने को आ रहा था. Only the pain or the ache made him aware that he was alive. सिर्फ दर्द उसे एहसास करवा रही थी कि वो जीवित है.
और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके हाथ पाँव को लकवा मार गया हो। एक मोमेंट पे उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ पाँव के साथ लकड़े बांधी हुई हैं। The crystal clear water of the pool, which appeared to be blue in color, later turned out to be pale yellow in color. वो पानी जो पहले उसे नीला नज़र आ रहा था, अब उसे पीला नज़र आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था he is about to die. वो मरने वाला है। He wanted to shout, but he could not. His throat was frozen. वो चीखना चाहता है, लेकिन उसकी चीखें नहीं निकल रही। The blue water has turned to be pale yellow. साफ नीला पानी पीला पड़ चुका है। And he tried thrice to come to the surface. One time his eyes were out of water, but his face could not. He could not paddle to the edge. Again he went down to the pool. He feels that 9 feet depth appears to be 90 feet to him. पूल की जो 9 फीट की गहराई थी उसे 90 फीट की लगती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कभी बाहर ही नहीं आया था। जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता वो और भीतर जाता था। Then ultimately he gave up. He felt that he is about to die, and he says that the fear before the death that fears us, death itself brings calmness, tranquility. So कहता कि अगर हम कहें कि मौत हमें डराती नहीं, मौत से पहले का डर हमें डराता है। मौत तो अपने आप में सुकून, शांति, चैन लेके आती है, और यही उसने महसूस किया। He gave up all the efforts, he closed his eyes and he felt that he has joined the ultimate. उसने आंखें बंद कर ली, रोशनी खत्म हो गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो भगवान के पास पहुंच गया। But later on, when he regained his conscious, he was out of the pool. He was vomiting the water that has entered his body, and someone was scolding the bully or the boy who has tossed him into the water that you almost killed this boy. और उसे कोई डांट रहा था कि तूने इसे मार ही दिया था। And after that he had a feeling that he should not go to water. पानी के पास भी न जाए, पानी के। But later part, then he again realized there are certain things which he was not enjoying in his life, and he cannot stay without water. मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। And in order to overcome his fear, he appointed an instructor who used to take his class 5 days in a week, 1 hour a day. और वो हर रोज उसे आता 1 घंटा स्विमिंग सिखाता। He actually built a swimmer out of a bit by bit. He built him a swimmer by parts. At one moment he made him trained in the movements of hands and the arms, then with the legs. Another time he trained him how to breathe in water and how to breathe out of water. एक बार पानी में कैसे सांस लें, पानी से बाहर कैसे सांस लें, हाथ कैसे चलाएं, टांगे कैसे चलाएं, सबको मिलाकर। And when he was trained, he joined all the parts and made him a swimmer. हर एक एक्टिविटी है, हर एक हाथ पाँव की एक्टिविटी को सांस के साथ उसने जोड़कर उसे एक स्विमर बना दिया। What he used to do, he used to tie him with the rope, and that rope moves around the belt which was tied on him, and that rope moved over a pulley, and one end of the rope was in the hands of the instructor, and if he what we say that if he used to allow him to loosen it, then he used to go forward. अगर वो रस्सी ढीली छोड़ देता तो वो आगे चला जाता। If he used to pull it, then he has to crawl back. और वो पीछे की तरफ स्विमिंग करता। ऐसे करते करते अराउंड 9 months में उसने उसे एक ट्रेन स्विमर बना दिया। When he felt that he was a trained swimmer, he asked him to go for the trial. He asked him to cross the pool and come back. कि जाओ पूल के इस तरफ से जाओ, उस किनारे को हाथ लगाकर वापस आना। And William Douglas felt that fear of water that again came to him, but that in little parts. But he was strong enough to overcome this, and he was able to swim across the pool.
And in order to be very certain about his ability, he swam across the pool and went to the various natural resources and dived over there and tried his caliber in swimming. वो अलग अलग जगह पे जाता है, ग्रीन चैनल पे जाता है, वार्म लेक पर जाता है, हर एक मुश्किल से मुश्किल वाटर रिसोर्स में जहाँ पर स्विमिंग करना मुश्किल है वहाँ जाता और अपना ये सारी कोशिश करता है. इन दिस वे ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. इस तरह वो अपना ये डर से मुक्ति पाता एंड ही वॉज एन एबल्ड स्विमर. वो एक काबिल तैराक बन जाता है. सो एट द लास्ट ही फील दैट ही वॉज एबल टू ओवरकम हिज फियर, एंड in this way the story comes to an end.